हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए जो मूवी लेकर आए हैं उसका नाम है द टाइम ट्रेवल्स वाइफ। ये एक फ्रिक्शन मूवी है जो हेनरी नामक एक शख्स के ऊपर आधारित है। मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से है। क्रिसमस से पहले की रात जब छोटा हेनरी अपने घर वापस जा रहा होता है तब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो ये देखकर डर जाता है कि उसकी बॉडी गायब होने लगती है और वो नंगा अपने घर पहुंच जाता है। ये 2 हफ्ते पहले का वक्त होता है जहां उसकी फैमिली बुक पढ़ रही होती है, लेकिन उसी समय वह फिर से गायब होकर एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाता है जहां वह अपनी माँ को एक्सीडेंट में मरते देखता है। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है जो उसे कपड़े से ढक देता है और छोटे हेनरी को बताता है कि वह अपने पास्ट में आ गया है और वो भी हेनरी ही है। जब हेनरी 28 साल का होता है तो एक लाइब्रेरी में काम करता है। फिर एक दिन वह एक लड़की से मिलता है जिसका नाम क्लेयर होता है, जिसे वह पहचान नहीं पाता, लेकिन क्लेयर हेनरी को पहचान लेती है। क्लेयर उसे बताती है कि जब वह 6 साल की थी तब से उसे जानती है। वो पहली बार एक जंगल में मिले थे जब हेनरी टाइम ट्रेवल करके आया था जहाँ क्लेयर पिकनिक के लिए गई हुई थी। फिर एक दिन क्लेयर हेनरी को अपने दोस्तों से मिलाती है। एक दिन दोस्त हेनरी को देखकर बहुत शौक होता है क्योंकि उसने लड़की के कपड़े पहने हुए थे। दोस्त क्लेयर से कहता है कि वह हेनरी से दूर रहे। एक दिन हेनरी मांझी से सफर कर रही अपनी माँ से मिलता है और क्लेयर के बारे में बात करता है। हेनरी अपने पिता से कहता है कि वह क्लेयर से शादी करेगा। तब उसके पिता उसे उसकी माँ की अंगूठी देते हैं। हेनरी उस रिंग को क्लेयर को देता है और शादी के लिए कहता है तो क्लेयर भी हाँ कह देती है। हेनरी और क्लेयर की शादी के लिए उनके पेरेंट्स भी राजी होते हैं। शादी के दिन हेनरी तैयार हो रहा होता है तभी गायब हो जाता है। क्लेयर का दोस्त ये देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में हेनरी वापस आ जाता है। शादी के वक्त क्लेयर ये नोटिस करती है कि हेनरी थोड़ा बूढ़ा लग रहा है, लेकिन वह जानती है कि हेनरी टाइम ट्रेवल करके आया है। तभी जवान हेनरी भी वापस आ जाता है और वो डांस करने लगते हैं। तब फिर से हेनरी टाइम ट्रेवल करके मांझी में जाता है जहाँ क्लेयर बहुत छोटी थी और छोटी क्लेयर उसका इंतजार कर रही होती है और फिर से शादी वाले दिन वापस पहुंच जाता है। शादी के बाद वह दोनों एक नए घर में चले जाते हैं जहाँ क्लेयर हेनरी के बार बार टाइम ट्रेवल के वजह से दुखी होती है। फिर गुस्सा होकर एक आर्ट शो के लिए चली जाती है जहाँ वो देखती है कि हेनरी भी वहाँ पर पहले से मौजूद है और हेनरी को देखकर वो खुश हो जाती है। फिर वो दोनों स्टोर में जाते हैं जहाँ हेनरी उसे एक लॉटरी का टिकट देता है जो वो फ्यूचर से लाया होता है, जिसे वह 5 मिलियन जीत जाते हैं। फिर वो दोनों एक नया घर खरीद लेते हैं और अपने दोस्तों को पार्टी देते हैं। तभी कुछ शोर की आवाज होती है और वह उसे देखने जाते हैं तो देखते हैं कि फ्यूचर से आया हेनरी जमीन पर गिरा है जिसे गोली लगी है और फिर वह गायब हो जाता है। ये सब देखकर प्रेजेंट हेनरी अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो जाता है। क्लेयर उसे समझाती है और ये भी बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। क्लेयर हेनरी से कहती है कि वे किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, जिसके बाद हेनरी एक डॉक्टर के पास जाता है और अपने बारे में बताता है, लेकिन डॉक्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसका मजाक बनाता है और सीन यहीं खत्म हो जाता है। जिसके बाद में हमें मूवी में आगे दिखाया जाता है कि एक रात क्लेयर रेस्टोरेंट में डिनर कर रही होती है और उसको दर्द होने लगता है। तब वह डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि उसका मिसकैरेज हो गया है। हेनरी डॉक्टर के पास जाकर बताता है कि उसके बेटे के पास भी टाइम ट्रेवलिंग की पावर है। फिर डॉक्टर हेनरी को एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि हेनरी गायब हो रहा है, लेकिन डॉक्टर के पास इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता और कहता है कि फ्यूचर में दोबारा भी ये सब हो सकता है। ये सोचकर हेनरी और क्लेयर बहुत परेशान होते हैं और लड़ने लगते हैं। तब हेनरी इन सब से बचने के लिए अपनी सर्जरी के बारे में सोचता है। एक रात हेनरी क्लेयर को फोन करता है जो कि फ्यूचर में ट्रेवल करके आया होता है और एक दूसरे से मिलते हैं और रोमांस करते हैं। मांझी के हेनरी ने सर्जरी नहीं कराई थी, इसीलिए क्लेयर प्रेग्नेंट हो जाती है। हेनरी क्लेयर की प्रेगनेंसी को लेकर दुखी होता है कि कहीं फिर से उसका मिसकैरेज ना हो जाए, लेकिन क्लेयर अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत खुश थी और अपनी बेटी के लिए नाम ढूंढती है। फिर कुछ दिनों बाद हेनरी फिर टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाता है और एक लड़की की आवाज सुनता है जो उसे बुला रही होती है। तब उसे पता चलता है कि वह उसकी 10 साल की बेटी है जिसके पास भी उसकी जैसी टाइम ट्रेवलिंग की पावर है। फिर वह वापस आ जाता है और क्लेयर को बताता है कि वह अपनी बेटी से मिलकर आया है, मगर अपनी मौत के बारे में नहीं बताता। कुछ समय बाद उनकी बेटी पैदा होती है और वह खुशी से रह रहे होते हैं। आखिरकार बेटी का 5वां जन्मदिन आ जाता है और सब तैयारियां चल रही होती हैं, मगर हेनरी अपनी मौत को लेकर बहुत परेशान होता है। फ्यूचर से आई बेटी मांझी में आकर छोटी बेटी से मिलती है और बताती है कि उसके पिता मरने वाले हैं। ये सुनकर बेटी बहुत परेशान होती है। क्लेयर बेटी से बात करती है और
पता चलता है कि हेनरी मरने वाला है। हेनरी अपनी मौत को लेकर बहुत परेशान होता है। क्लेयर उसको शांत करती है। एक दिन हेनरी घर में जख्मी पड़ा होता है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी बेटी हेनरी को पावर्स को कंट्रोल करना सिखाती है और हेनरी टाइम ट्रेवल करता है। जहाँ वह अपने घर के सामने होता है, तब क्रिसमस का दिन होता है। वहाँ वह देखता है कि उसका फ्यूचर वाला हेनरी मर रहा है और सब दुखी हैं। फिर वापस जाकर अपनी बेटी को इमरजेंसी में काम करना सिखाता है और पार्टी में अपने दोस्तों को बुलाता है और बताता है कि आज वह मरने वाला है। फिर उसी जंगल में पहुँचता है जहाँ वो मांझी की क्लेयर से मिलता था। तभी क्लेयर के फादर से हिरन को लगने वाली गोली हेनरी को लग जाती है। जख्मी हेनरी फ्यूचर में वापस आ जाता है जहाँ वो मर जाता है। फिर माँ बेटी अकेले रहने लगते हैं और यहीं पर सीन खत्म हो जाता है। फिर मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि एक दिन वह हैरान हो जाती है जब मांझी से आया हेनरी उनसे मिलता है और फिर गायब हो जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।